Good morning student, standard 12th English medium subject BA chapter number 10 marketing management। लास्ट लेक्चर में हमने प्रमोशन मिक्स के कंपोनेंट्स एंड एडवर्टाइजिंग का डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट देखा था। आज हम जो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे रोल और फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट भी पूछ सकते हैं या फिर फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट भी पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं। ठीक है, रोल भी हो सकता है या फंक्शंस भी पूछ सकते हैं। तो हम फर्स्ट फंक्शन देखते हैं, क्रिएट डिमांड। एडवर्टाइजमेंट करने का मोटिव क्या है? हम जब एडवर्टाइजमेंट कराते हैं तो उसका फर्स्ट रीज़न ये होता है कि हम चाहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हमारा मार्केट में रिसेंटली लॉन्च्ड हुए हैं उनके डिमांड को हम किस तरह से इंक्रीज करें। ओके, थ्रू एडवर्टाइजमेंट वन कैन गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इन द मार्केट विच लीड टू राइज द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम ऐसे इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं, जो प्रोडक्ट मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, और ये सारे इन्फॉर्मेशन पहुंचा के हम ये चाहते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे जो प्रोडक्ट के जो सेलिंग है वो इंक्रीज हो, उसका डिमांड बढ़े मार्केट के अंदर। द कंज्यूमर आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिफरेंट यूज़ ऑफ प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल कोल्ड कॉफ़ी। ओके, हम कंज्यूमर को इस बात की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस प्रोडक्ट को आप डिफरेंट टाइप से यूज़ कर सकते हैं, इसको अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग वर्क में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोल्ड कॉफ़ी। ठीक है, फॉर अ न्यू प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट बिकम इनवाइटेबल। किसी भी न्यू प्रोडक्ट के लिए जो एडवर्टाइजमेंट होता है बहुत ही वैल्यूएबल होता है, उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। व्हेन कंज्यूमर गेट नॉलेज of the product initially they purchase it on the experimental basis। अगर किसी भी प्रोडक्ट जो कि खास करके न्यूली मार्केट में आई है उसके बारे में कंज्यूमर को जनरली पता नहीं होता, लेकिन अगर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उन्हें पता भी चलता है तो वो क्या करते हैं कि उसे परचेज कर लेते हैं इनिशियल स्टेज पे, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, कि चलो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, ऐसा सोच के हम क्या करते हैं प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, और इस तरह से भी क्या होता है ना कि हमारा प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाता है। दस एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है कि अगर कुछ लोग भी ऐसा सोचते हैं कि चलो एक बार एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे परचेज करने में क्या जाता है, तो इससे भी हमारे कितने सारे प्रोडक्ट बिक जाते हैं, और इससे इनडायरेक्टली क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट की डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। ओके, सेकेंड देखते हैं, बेनिफिट ऑन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। With the help of advertisement, one can reach to the potential consumer. As a result, business unit gain more return than advertisement cost. Okay, with the help of advertisement, advertisement की मदद से हम क्या कर सकते हैं, तो पोटेंशियल कंज्यूमर तक आप पहुंच सकते हैं। मीन्स कि जो कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को परचेज तो करना चाहते हैं पर अभी तक किए नहीं है, मीन्स कि जो फ्यूचर में आपके कंज्यूमर बन सकते हैं, ऐसे लोगों तक हमें पहुंचना है। एज अ रिजल्ट बिजनेस यूनिट गेट मोर रिटर्न दैन द एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। और अगर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप पोटेंशियल कंज्यूमर को रियल कंज्यूमर में कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल हो जाते हो, तो उस सिचुएशन में होगा क्या कि आपने एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए जिस पर्सन पे खर्च किया है उस पर्सन को आपने इतने सारे हायर फी दी हुई है, उससे भी कहीं ज़्यादा आपको रिटर्न मिल सकते हैं। दिस लीड्स टू द हायर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, और ये कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट के डिमांड को इंक्रीज कर देता है। दिस लीड टू द लार्ज स्केल प्रोडक्शन, द अल्टीमेटली द कॉस्ट ऑफ मिनिमाइजेशन एंड द इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी। और जितना ज़्यादा आपको डिमांड आएगा उतना ज़्यादा आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे। लार्ज स्केल पे जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही कोस्ट जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट वैल्यू होगी वो कम होती जाएगी, और इनडायरेक्टली आपको क्या होगा कि प्रॉफिट की जो मार्जिन है आपकी वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं, प्रोडक्ट अवेयरनेस। थ्रू द एडवर्टाइजमेंट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट एंड इट्स एडवांटेज इज गिवन टू द पोटेंशियल यूजर्स। एडवर्टाइजमेंट में हम करते क्या है, तो हम ऐसे टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि जनरली हम ऐसे पोटेंशियल यूजर्स जो कि भविष्य में हमारे कंज्यूमर बन सकते हैं, जो बने नहीं हैं, उनको प्रोडक्ट के जो एडवांटेज है, जो फ़ायदे हैं, उसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। Sometimes consumers do not know how to use new product which can be done through the advertisement।
कभी कभी मार्केट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि कंज्यूमर और कस्टमर परचेज तो करना चाहते हैं, पर वो इसलिए नहीं परचेज करते क्योंकि उन्हें पता नहीं होता उसे यूज़ किस तरह से करना है। तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि उस बारे में उनको जानकारी दे सकते हैं। When a product has a more than one users, then through advertisement such information pass on the potential consumer. सपोज कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक से ज़्यादा जगह पे यूज़ किए जा सकते हैं, एक से ज़्यादा काम में यूज़ किए जा सकते हैं, तो उनको हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पोटेंशियल कंज्यूमर को इस बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। प्रोड्यूसर इंश्योर द कंज्यूमर रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट विच इंक्रीज द फेथ ऑफ प्रोडक्ट। अगर प्रोड्यूसर कंज्यूमर तक सच्ची और सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं तो उसके लिए प्रोडक्ट से रिलेटेड जो फेथ होता है कंज्यूमर के अंदर वो इंक्रीज होते हैं। बाय शोइंग द सेटिस्फैक्शन ऑफ द यूजर्स ऑफ अ प्रोडक्ट, फेथ ऑन द प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड। अगर आप प्रोडक्ट के थ्रू अपने कंज्यूमर को, कस्टमर को सेटिस्फाई करते हो, उनको सेटिस्फैक्शन देते हो, तो वो क्या होगा कि उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो फेथ है वो इंक्रीज होगा और इनडायरेक्टली आपके जो प्रोडक्ट की जो सेलिंग है वो भी बढ़ेगी और इसके लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोडक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हमने जो 3 पॉइंट्स देखे थे वो था फर्स्ट क्रिएट डिमांड, बेनिफिट ऑन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड थर्ड वन था प्रोडक्ट अवेयरनेस। थैंक यू।